श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगत, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। हम सभी रूहें श्री गुम्मट जी में अपने प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के चरणों में सजदा करती हैं। धाम के धनी साक्षात युगल स्वरूप में हमारे सामने हैं। हम रूहों को अपने घर की याद स्वयं ही करा रहे हैं। आगे धाम धनी फरमाते हैं कि हे रूहों, ब्रज में तुमने धाम धनी के साथ बहुत बहुत सुख लिया, बहुत आनंद की लीलाएं सब सखियों ने मिलकर अपने वाला जी के साथ की, आपस में की। उस निरत के सुख का क्या बयां करूं। हम रूहें भी उसमें खो सी ही गई थी और स्वयं को गोपी रूप में महसूस करने भी लगी। धीरे धीरे एक समय आया जब हम अपने पिया की इस प्यार को पहचानने ना लगे। धीरे धीरे उनके इस निश्चल प्रेम पर हमें संशय आ गया और हम कह उठी, हे कान्हा, अब तुम बांसुरी ना बजाया करो। तुम्हारी बांसुरी की तान हमें खींचती है। हम दौड़ के आती हैं और घर पर बहुत रुसवाई होती है। धामधनी बताते हैं कि हम रूहों पर माया ने प्रवेश कर लिया। माया भारी हो गई और धनी का प्रेम कमतर लगने लगा। कान्हा ने अपनी गोपियों से इस बात को सुना तो बहुत बहुत दुखी हुए। हमने अपने प्राण प्रियतम को अनजाने में ही बहुत बहुत बड़ा दुख दे दिया। जिन गोपियों में उनके प्राण बसते थे, जिन गोपियों को अपने से अधिक वो प्रेम करते थे, आज उसी प्रेम पर भ्रम आ गया, संदेह आ गया और परिवार, घर, रिश्ते, कुटुंब सब भारी हो गए। अगले ही दिन ना तो कान्हा की छम छम पैंजनी बजी और ना ही उनकी मोहक बांसुरी। बुलाया नहीं हम रूहों को। हम रूहें भी संध्या होने पर तड़प उठी, लेकिन बांसुरी नहीं बजी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। हम निरंतर मन ही मन
उनके बुलाने का इंतज़ार करती, किंतु ना छम छम पायल बजी, ना बांसुरी बजी। समय जैसे थमसा ही गया था। इस वियोग में हम भी तड़प रही थी, किंतु कैसे कहें कान्हा से कि हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करो। उनकी साहिबी को तो हमने यहाँ भी नहीं जाना था, उनके प्रेम को यहाँ भी नहीं पहचाना था। धीरे धीरे 52 दिन व्यतीत हो गए। अचानक एक दिन बहुत बहुत सुरीली बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी। 14 लोगों में वह बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, किंतु कोई जान ही ना पाया कि ये बांसुरी कहाँ बज रही है। हम गोपियों के तन व्याकुल हो उठे। मन उमंग से भर गया, ये तो मेरे कान्हा की बांसुरी है, और दौड़ पड़ी उनसे मिलने के लिए। किंतु कान्हा कहाँ है, यह किसी को भी नहीं पता चल पा रहा था, क्योंकि हमारे प्राण प्रियतम ने तो हम सखियों के लिए अब एक नया ही ब्रह्मांड बनाया था, नए ही ब्रह्मांड की रचना की थी, योग माया के ब्रह्मांड की। अब बालाजी को, अक्षर ब्रह्म को भी तो सुख देना था, अपने घर की लीला को बताना था। योग माया के ब्रह्मांड में सबसे पहले हमारे बालाजी ने नूतन श्रृंगार किया, नूतन वृंदावन बनाया। योग माया को आदेश देकर नूतन चंद्रमा, नूतन यमुना जी, नूतन वृक्ष, नूतन धरती, नूतन आसमान, नूतन पशु पक्षी, सब सब तेजोमय स्वरूप खड़े किए और अपने मधुर होठों पर बांसुरी रख के अपनी सखियों को पुकारा। दौड़ पड़ी सखियां मिलने के लिए। तामसी सखियों ने खड़े खड़े शरीर छोड़ा, प्रीतम से जा मिली। राजसी सखियों ने सोचा, इतने दिनों बाद मैं पिया से मिल रही हूँ, कुछ श्रृंगार तो कर लूं। लेकिन मिलने की व्याकुलता इतनी तेज, इतनी तीव्र कि श्रृंगार तो उलट पुलट हो गया। कानों के आभूषण, पैरों में, आंखों में काजल की जगह सिंदूर, सिंदूर की जगह काजल, सब कुछ उलट पुलट करके दौड़ पड़ी। और स्वासी सखियां तो मर्यादा में ही रह गईं और उनके परिवार वालों ने रास्ते रोक लिए, किंतु घर में खड़े खड़े ही अपने तन छोड़ दिए और प्राण निकल चले अपने प्रियतम से मिलने। धामधनी फरमाते हैं, रूहों, ये तुम्हारा प्रेम था, ये असल प्रेम था जिसने संसार को नहीं देखा, जो जिस काम को कर रही थी उसे वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी अपने प्रीतम से मिलने। पिया ने भी जब देखा कि अब रूहों में माया कहीं नहीं, तुरंत बुलाया, नए श्रृंगार से सजाया। हम रूहों को भी नूतन तन दिए, नूतन श्रृंगार किए और अपने पास बुलाया। देखो सखी, बालाजी का श्रृंगार कितना अद्भुत है,
ये तो कान्हा जैसा है ही नहीं। यहाँ तो ये किशोर स्वरूप कितना सुंदर है। मेरे बालाजी ने इस योग माया में नटवर भेष धारण किया है। पीली पटोली, सिंदूरिया सूतनी, सिंदूरिया पिछौरी, गले में हार, मुख में पान की लालिमा और सुंदर लाल बांसुरी। हम रूहें एकटक अपने पिया के श्रृंगार को देखते हैं, पैरों की झांझनी कांभी को देखते हैं। धनी ने आज वेणी भी गूंधी, रत्नों से जड़े उनके पुम्मा, उनकी घुंघरियां धामधनी की कमर पर छम 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 करती हैं। हम रूहों का दिल खींच लिया प्रीतम के इस अद्भुत सौंदर्य पर। बलिहारी जाते हैं, वारी वारी जाती हैं। धामधनी से मिलकर कुछ हाम शांत हुई। बांसुरी की धुन को सुनकर पैर थिरक उठे और कह उठी, हे पिया, इतने दिन आप कहाँ रहे? हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो हमने संसार के परिवार को अपना समझा। आपके इस निश्चल प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आज आप हमें इतना सुख दे दो कि हमारा पिछला वियोग हमें याद ही ना रहे। पिया बोले, तो देर किस बात की? आओ चलो तुम्हें आज ये नया वृंदावन दिखाता हूँ। पिया ने पूरा वृंदावन का पत्ता पत्ता, कोना कोना, जो नूर की बारात के रूप में सजा था, हम रूहों को दिखाया। जमुना किनारे लेके गए और वहाँ फिर बांसुरी की जो तान बजी, जो रामती हुई, उसका आनंद इस जुबान से कहा ही नहीं जा सकता। उछलने की रामत, कुंदड़ी की रामत, भुलभुलवनी की रामत और अचानक आँख में चौनी की रामत पिया खेलने लगे। और हम रूहें भी जब उन्हें ढूंढ लेती थी, बहुत बहुत थप्पी देकर उछल पड़ती थी। और पिया के संग कीकली की रामत, उड़न खटोले की रामत करती हुई उनसे लिपट लिपट जाती थी। आज रूहों के दिल में पूरी उमंग, पूरे प्रेम से पिया मिलन की चाहना थी। आज संसार कहीं नहीं था। इन रामतों में स्वयं को महसूस करते हैं। कुछ क्षण यहीं ठहरते हैं, कुछ क्षण इसी बांसुरी को सुनते हैं। आगे जैसा धामधनी फरमाते हैं।